आर्नोल्ड, ऐसे बेवकूफ मत बनो। तुम्हारे ठीक सामने एक बिलियनियर राष्ट्रपति है, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। और वैसे तुमने क्या मांगा था? और ये शर्म की बात है कि इस बार ट्रम्प तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, ना कि मैं, क्योंकि अब तुम पूरे दिन के लिए उनकी जगह लेने जा रहे हो। ये मजाक क्यों बना? बस देखो वो क्या खाता है। चिप्स, बर्गर, बहुत सारी कोला। दिन के अंत में तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। नाश्ते में एग मैकमफिन और कोक लेने के बाद तुम सिक्योरिटी सर्विस के साथ मीटिंग करने जा रहे हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो और खैर, ओह, उसने उसे बर्बाद कर दिया। चलो शहर में चलकर मजे करते हैं। अब तुम प्रेसिडेंशियल मोटरकेड के लिए इंतजार कर रहे हो। ये 12 एक जैसी बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं जो बॉम्ब के धमाके का सामना कर सकती हैं। तुम्हारे पास पूरी दुनिया के नेताओं से बातचीत करने की क्षमता है। ये लंच का समय है और ये बड़ा पिज्जा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, केचप से भरा हुआ और चॉकलेट मिल्क शेक। यह थोड़ा बोरिंग है। शायद हमें इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर देनी चाहिए, या हमें किम जोंग उनको ट्रोल करना चाहिए। शायद हमें एक कानून का समर्थन करना चाहिए, जैसे हर अमेरिकन सिटीजन को मीट आर्नोल्ड को सब्सक्राइब करना होगा। हम घर आ गए। डिनर में हमारे पास KFC की चिकन लेग्स हैं और बहुत सारी कोला है। कोई मुझे बता रहा था कि ट्रम्प सिर्फ इमेज के लिए ऐसे खाता है, लेकिन वास्तव में ओह, तो इसलिए वो सिर्फ $1 एनुअल सैलरी लेता है। तुमने पुरस्कार के रूप में उसकी सैलरी मांगी थी। तुम सच में बेवकूफ हो। तो तुम्हें तुम्हारा डॉलर मिलता है, लेकिन तुम्हें पूरे $4 लाख के लिए टैक्सेस का भुगतान करना होगा, जो ट्रम्प की ओरिजिनल सैलरी है। हालांकि वह ये फेडरल एजेंसीज को देता है। तो आर्नोल्ड, तुम कौन सी किडनी बेचने जा रहे हो? आर्नी, क्या तुमने फिर से अपने सारे पैसे ऑनलाइन फॉर्म पर लुटा दिए? अच्छा ठीक है, अब तुम्हें ऑनलाइन ही खाना पड़ेगा। वैसे क्या तुम्हें पता है बिल गेट्स के पास मैकडॉनल्ड का गोल्ड कार्ड है? इससे तुम वहां फ्री में खाना खा सकते हो, और इसकी जरूरत सबसे ज्यादा तुम्हें है। कहां से शुरू करें? चलो देखते हैं। मैं तो बर्गर किंग के खास सुसाइड बर्गर की सलाह दूंगा। इसमें 4 पैटीज, 4 चीज के स्लाइसेस और बेकन है। 800 कैलोरीज हैं। और ये रहे मिकी डी के फ्रेंच फ्राइज। इसमें 19 छुपे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं। आर्नोल्ड, खाओ। एक बर्गर पैटी में 100 काउज के पार्ट्स मिले हो सकते हैं। फास्ट फूड इंडस्ट्री के लिए एक साल में 50 मिलियन काउस को अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्या तुमने खा लिया? तो थोड़ा सोडा पियो। ये यहाँ पर जानबूझकर फ्री है, क्योंकि इसे सब पच जाता है। गनीमत है कि तुम्हारी भूख शांत करने के लिए पहले से दुनिया के 120 देशों में 39,000 मैकडॉनल्ड्स खुले हुए हैं। और यूके में फ्रेंच फ्राइज का रिसाइकल्ड ऑयल ट्रक्स में भी इस्तेमाल होता है। पिछले 20 सालों में मोटे लोगों की संख्या 3 गुना हो गई है। तुम्हें अब रुक जाना चाहिए आर्नोल्ड, क्योंकि इस तरह की डाइट के साथ तुम हर महीने अपना वजन 10% बढ़ा लोगे। और इसकी वजह से आर्नोल्ड, अब रुक भी जाओ। अब तुम्हें टाइप 2 डायबिटीज है। तुम डिप्रेस हो और तुम्हारी नसों में चर्बी जम गई है, और इससे तुम्हें आसानी से हार्ट अटैक आ सकता है। फास्ट फूड में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है और इसमें विटामिन और मिनरल्स नहीं होते। मेरी बात मानो, तुम्हें घर का बना हेल्दी खाना खाने की जरूरत है, वरना तुम बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। ये हुई ना बात। अच्छा किया आर्नोल्ड, क्यों न मैं आज तुम्हारे घर डिनर पर आऊं? हे भगवान आर्नोल्ड, ये आखिर तुमने क्या बनाया है? रोस्टेड पिग, चॉकलेट कैरेमल केक। मेरा ये मतलब नहीं था। ये बस फास्ट फूड की बात नहीं है, कोई भी ज्यादा कैलोरी वाले खाने की बात है, और तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो। और अब सबसे जरूरी मैच के नतीजे की जिम्मेदारी तुम पर है। और अब तुम बन चुके हो फुटबॉल स्टार रोनाल्डो। नहीं, ये एक गलती है। ये है रोनाल्डो, एक ब्राजीलियन प्लेयर, और तुम हो 5 गोल्डन बॉल्स के विजेता।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक पोर्चुगीज प्लेयर। ये स्ट्राइक का समय है। खैर, तुम्हारे फिजिकल फॉर्म से मैं उम्मीद भी क्या कर सकता हूं। अब तुम्हें अपने गुस्सैल फैंस से दूर भाग जाना चाहिए। अच्छा है कि तुम अपने आलीशान घर में लाखों गुस्सैल फैंस से छिप सकते हो। अर्नोल्डो, तुम नौकरों के घर में हो बेवकूफ। तुम्हारा आलीशान घर और आगे है। इतने बड़े घर में नौकर होते ही हैं। साथ साथ इसमें जिम है, स्विमिंग पूल है, बिलियर्ड्स रूम है, एक स्पा है और 2 खुफिया रास्ते हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। अर्नोल्डो, तुम कहां हो? ओह, मुझे पता है। क्या तुम सोच भी सकते हो कि रोनाल्डो की बॉडी में सिर्फ 7% बॉडी फैट है? वैसे तो वो 35 साल का है, लेकिन उसकी बायोलॉजिकल रीडिंग्स के हिसाब से उसकी हेल्थ और बॉडी किसी 23 साल के लड़के जैसी है। क्रिस्टियानो एक दिन में 3000 कैलोरीज खाता है, जिसको उसने 6 छोटी मील्स में बांटा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम भी यही सब करते हो, पर तुम तो हिलते भी नहीं थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सब आसानी से हो जाएगा? पृथ्वी पर क्रिस्टियानो के सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, लगभग 250 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ, जो यूरोप की आबादी का 34% है, या फिर यूएसए का 76%। और जब वो तुम तक असल दुनिया में नहीं पहुंच सके, तो वो इंटरनेट से तुम तक पहुंचेंगे। क्या तुमने ये भी बर्बाद कर दिया? लगता है कि अब तुम्हारे घर से भागने का समय है बेवकूफ। हाँ, ये तुम्हारा गैराज है। मैक्लारेन सेना, रोल्स रॉयस फैंटम, बुगाटी शेरॉन और वेरान और $7 मिलियन की फरारी 599। अपने सलाइवा को संभालो, या शायद ये तुम्हें तुम्हारी प्लस लग्जरी $6 मिलियन वाली 27 मीटर यॉट से जाने में मदद कर सके। खैर, लगता है कि तुम्हें बुलेट से बचने का एक तरीका मिल चुका है। आर्नोल्ड, बचकर। हालात ठीक नहीं लग रहे आर्नोल्ड। क्या तुम किसी ट्रिप पर जा रहे हो? क्रूज शिप की सबसे सस्ती टिकट $860 की है। बॉक्स में जाओ, जल्दी करो आर्नोल्ड। जब 6000 पैसेंजर्स और लगभग 2200 क्रू मेंबर्स अपने शिप के एनिवर्सरी क्रूज के मौके पर फोटो खिंचवा रहे हैं, तो तुम्हारे पास अंदर जाने का मौका है। अभी इस वक्त हमारे पास एड रेवेन्यू नहीं है और ना ही पैसे हैं। हे, कुछ भी छूना मत। तुम्हारी जल्दबाजी से गड़बड़ हो गई आर्नोल्ड। तुमने कई लोगों का एक बड़ी क्रूज शिप पर अकेले रहने का सपना पूरा कर लिया। वूहू! एक सिंपल 7 दिन की ट्रिप के लिए इनके पास 12,000 एग्स, 380 किलो आइसक्रीम और 2 टन सी फूड और मीट है। अगर तुम अकेले भी खाओगे तो भी इतना खाना तुम्हारे 5 साल के लिए काफी है। ऐसे क्रूज पर जाने के बाद लोग लगभग 3 किलो वजन तो बढ़ा ही लेते हैं। क्रूज शिप में मनोरंजन के कई तरीके होते हैं। अगर कोई पैसेंजर सब कुछ देखना चाहे तो उसके लिए 7 दिन भी काफी नहीं होंगे। उप्स, लगता है फ्यूल खत्म हो गया। अपनी फुल स्पीड में शिप रोज 5 टन फ्यूल जलाता है। अब हम बाकी क्रूज लाइनर्स की तरह ओशन में चलते रहेंगे, क्योंकि ये पोर्ट में खड़े रहने से ज्यादा सस्ता है। आर्नोल्ड, लगता है तुम्हारा वेकेशन जितना सोचा था उससे लंबा चलेगा। पूरा 1 महीना हो गया है। आखिरकार ये क्रूज तुम्हें कहाँ ले जाएगा? मुबारक हो आर्नोल्ड, अब पूरी दुनिया तुमसे नफरत करती है। अपना बैग पैक कर लो बेवकूफ, तुम्हारी वेकेशन खत्म। उठो कुंभकर्ण, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है आर्नोल्ड। तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। मुझे लगता है तुम्हें गूगल करना चाहिए कि इस मौके पर क्या करना चाहिए। पहले तो अपनी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करो। और ये रहे इस सवाल के टॉप 3 जवाब, जो है आप अपनी जिंदगी का आखिरी दिन कैसे बिताएं? अपने चाहने वालों के साथ? मुझे लगता है ये जवाब आर्नोल्ड के लिए सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है दबा के जंक फूड खाना। खैर, ये तो तुम रोज ही करते हो। और आखिरकार तीसरा, ओशन में अपने प्यार के साथ दिन बिताना।
ओह, अब ये मजेदार हो रहा है। आर्नोल्ड, क्या तुम वो करने तो नहीं जा रहे जिसका तूने पूरी जिंदगी सपना देखा था? वुप्सी डेज़ी, किसी की गैस खत्म हो गई और पैसे भी। अच्छा आइडिया है। तुम लोन लेकर अपना आखिरी दिन अच्छे से जी सकते हो। सबसे ज्यादा पैसे ले लो, तुम इस प्लेनेट के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। जेफ बेजोस, अमेज़न का मालिक, हर 50 सेकंड में नई टेस्ला मॉडल एस खरीदने जितना पैसा कमाता है। तुम अब अमीर हो आर्नोल्ड। तुम अब खुद का प्लेन खरीद सकते हो और कहीं भी जा सकते हो। तुम कहाँ जा रहे हो? वाओ, तुम टगाया को उसके बॉयफ्रेंड से छीनने आए हो और तुम उसे अपने साथ ट्रिप पर ले जा रहे हो। आर्नोल्ड, तुम मेरे हीरो हो। काश हम इस पल को यहीं रोक पाते और ये वक्त यहीं रुक जाता। अगर मैं कहूं कि ये हो सकता है तो दिन को खत्म होने से रोकने के लिए तुम्हें सन से आगे निकलना होगा। ऐसा करने के लिए तुम्हें इक्वेटर के साथ साथ वेस्ट की तरफ 1667 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। अगर तुम इस रफ्तार से उड़ सको तो दिन कभी खत्म नहीं होगा। माफ करना, पर इससे तुम्हारी जिंदगी के टाइमर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस कुछ सेकंड्स बचे हैं आर्नोल्ड। अब चलो भी। आर्नोल्ड, तुम जिंदा हो। समझा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब तक तुम लोन नहीं भर देते तुम्हें मरने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान, बस स्टार्ट ब्रॉडकास्ट बटन पर क्लिक करें। ये काम किया। मेरी तरफ से सबको हेलो बोलो। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, रुको, प्लीज बताओ मुझे, क्या तुमने कम से कम ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया था? खत्म हो गया। एक सेकंड रुको, लगता है कि लोग इसे पसंद करते हैं। देखो जरा इसे आर्नोल्ड, हमें एकदम सही कंटेंट मिला है जिसे लाखों यूजर्स देखना चाहते हैं। तुम्हारे पास एमिनेम, प्यूडीपाई और टी सीरीज से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये अविश्वसनीय है। तुम्हारी आवाज दुनिया भर के सभी स्क्रीनों से सुनी जाती है और इसका मतलब है कि हम अमीर हैं। सभी कूलेस्ट ब्रांड्स ने तुम पर एडवर्टाइजिंग ऑफर की बौछार कर दी। सेलिब्रिटीज तुम्हारे साथ फिल्म कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सेलिब्रिटीज की परवाह कौन करता है? ललिता ने खुद तुम्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू कर दिया। खैर, हाँ, बिल्कुल ये सब कुछ ही घंटों पहले से हो रहा है, जब तुम्हारा आईट्यून्स पर सोलो एल्बम रिलीज किया गया था, जो पहले ही एड शीरन और बिली एलिश को पार कर चुका है। आर्नोल्ड, शायद अब तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है। तुम्हें क्रिसमस ईव पर न्यू ईयर के गाने परफॉर्म करने का मौका दिया गया है। लगता है तुमने अपने वोकल कॉर्ड्स को बिगाड़ दिया है। देखो, ये टी सीरीज चैनल के एक्टर हैं। मुझे ये इंडियन मोटिव पसंद है। यहाँ क्या हो रहा है? आर्नोल्ड एक स्टार है। क्या तुमने उसका चैनल देखा है? ये कैसे मुमकिन है? ये सब टी सीरीज की गलती है। आर्नोल्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें इस बात की आदत हो जानी चाहिए कि लाइफ कितनी अनफेयर है और यहाँ की दुनिया में बहुत कम लोग हैं, या बल्कि कोई नहीं, जिसे सच में तुम्हारी जरूरत है। हालांकि मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से भी एक दिन में 100 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर खोना बहुत क्रूअल है। जब तक नाराज भीड़ आर्नोल्ड को पीटती है, मैं आपको बताता हूँ कि इस दुनिया में एडवर्टाइजमेंट क्यों है, या शायद आपको दिखाता हूँ। आर्नी, बटन को दबाओ। आर्नोल्ड ने दुनिया की सभी एडवर्टाइजिंग को बर्बाद कर दिया है और उसके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमी। दुनिया भर के लोगों के लिए लाखों कंपनीज मेगा ऊपर सुपर टन चीजों का प्रोडक्शन करती है। एडवर्टाइजमेंट के बिना वस्तुओं और सेवाओं को अपने कस्टमर्स नहीं मिल सकते। लाखों कंपनीज दिवालिया हो जाएंगी और अरबों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या करें? जल्दी करो, मीट आर्नोल्ड चैनल पर जाएं और पता करें कि सभी एडवर्टाइजमेंट फेल होने पर क्या करें। रुको, तुम नहीं कर सकते। चैनल अब नहीं है। बिना एडवर्टाइजमेंट के कोई नहीं जानता कि वो एग्जिस्ट भी करता है और नए एपिसोड्स रिलीज करना नामुमकिन होगा। आर्नी, अच्छा होगा कि तुम सब कुछ वैसा कर दो जैसा वो था। एडवर्टाइजमेंट परेशान कर सकती है, पर यह आपकी एग्जिस्टेंस के लिए है। यह अनगिनत बहुत बढ़िया चीजों की मौजूदगी को बनाए रखने के लिए है, और बेकार की चीजें भी।
195 कंट्रीज ने तुम्हारी फोटोज हर मुमकिन मीडिया पर पोस्ट कर दी है। तुम सभी पुलिस डेटाबेस में हो, ना कि सिर्फ दुनिया की पुलिस में, पर सारी बेस्ट स्पेशल फोर्सेस दुनिया में तुम्हारे पीछे हैं। MI6 ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो लगातार 100 सालों से 24 घंटे काम कर रहा है। ISI पाकिस्तान का इंटर डिपार्टमेंटल इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया में सबसे बड़ी रेजिडेंसी के साथ 10,000 एजेंट्स। द CIA ध्यान से आर्नी वो लोगों पर अत्याचार करते हैं। कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस $507 मिलियन के सर्च बजट के साथ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन सब से छिप सकते हो? तुम सोशल मीडिया में हर स्मार्टफोन में हो। तुम ग्रेटा थुनबर्ग से भी ज्यादा मशहूर बन चुके हो। मुझे यकीन है कि वो अब तुमसे जलेगी। आखिरकार तुम असल में इंसानियत को बचाने में मदद कर सकते हो। बस उन्हें अपना खून दो, आखिरी बूंद तक। सभी देशों की इलाइट स्पेशल फोर्सेस तुम्हारे लिए आ रही हैं। US नेवी सील्स, फ्रेंच नेशनल जेंडरमरी, चाइनीज स्नो लेपर्ड्स। पर जाहिर है कोई आम स्टूडेंट भी तुम्हें पकड़ सकता है। बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। न्यूयॉर्क शहर में अकेले वहां 20,000 सर्वेलेंस कैमरास हैं। वो फोटोज लेते हैं, चेहरे पर खास फीचर्स, नाक, आंख, मुंह के बीच की दूरी की तुलना करते हैं। डेटा पर्सन के न्यूमेरिक कोड में बदल गया, एक फेस प्रिंट, और इसे डेटाबेस के साथ वेरीफाई किया जाता है। इसके अलावा डार्कनेट पर कोई भी कैफे, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, यहाँ तक कि FBI मेन हेडक्वार्टर्स के पास के वीडियो कैमरास के इमेज डेटाबेस खरीद सकता है। मतलब वो पता लगा सकते हैं कि तुम 5 मिनट पहले कहाँ थे। इसे पकड़ो। ये बिल्ट इन इंफ्रारेड LED वाले ग्लासेस तुम्हें कैमरा से अपना चेहरा छिपाने में मदद करेंगे। उनके लिए तुम्हारा चेहरा ग्लोइंग ब्लाइंड स्पॉट जैसा दिखेगा। थोड़ा सा रुको, तुम बैटरी भूल गए थे। इतना काफी नहीं है, तुम्हें भेस बदलने की जरूरत है। इतने सारे डोनट्स खाने का आइडिया बेकार था। उन्होंने गैसों के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन को उकसाया। हवाओं को बाहर निकालो। तुम अच्छे लग रहे हो, पर ब्यूटेरिक एसिड की स्मेल से सर्च डॉग्स तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पसीने का ऑडरस कंपोनेंट ये मदद नहीं करेगा कि उस 10 मंजिला इमारत की छत पर या कंक्रीट के नीचे 15 फीट की गहराई में कुत्ते को आपके सूंघने के लिए सिर्फ 1 ग्राम पसीना काफी है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 7 मिलियन ड्रोन्स हैं। लहराना बंद करो और इस खास हथियार को ड्रोन के खिलाफ ले लो। 20 जुलाई को आर्नोल्ड एक अंतरिक्ष यात्रा में गया था। 27 तारीख को वापस आने के बाद उसने पाया कि धरती पर एक भी आदमी नहीं बचा। सब कुछ गलत हो गया है। टेलीफोन्स और माइक्रोवेव्स काम नहीं करते। ऊबर को साइकिल और हॉर्स ड्रान कार्ट में बदल दिया गया है। घरों में लैंप्स की बजाय फिर से मोमबत्तियां जलाई गई हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जिन जगह में ज्यादातर लड़के काम करते थे वो अब रुक गए हैं। आर्नोल्ड, तुम क्यों भाग रहे हो? हर दिन तुम्हारा शरीर 70 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पैदा करता है। तुम हर रोज 8 औरतों को फिजिकली फर्टाइल कर सकते हो। पर जब से काफी लड़कियों ने तुम्हें छूने से मना किया है, तब से ये फैसला किया गया है कि एग सेल्स में नकली तरीके से सीड डाला जाए, और इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन की संख्या बढ़कर 15 मिलियन हो गई है। अब तुम कार्डिशियन सिस्टर से भी ज्यादा पॉपुलर हो। अब तुम नेशनल इम्पोर्टेंस का मैटर बन गए हो। लड़कियां आपको खुश करती हैं और तुम्हारा ध्यान रखती हैं। पर इसकी एक बुरी साइड भी है। तुम एक कैदी हो और तुम्हें देश छोड़ने या अपनी जिम्मेदारी से बचने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा सीट दुनिया में किसी भी कीमती मेटल से ज्यादा कीमती है, और जल्द ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। ये सब खत्म हो जाएगा। आर्नोल्ड, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हें द डेविल डबल मूवी याद है? वहाँ जहाँ एक अमीर लड़का जबरदस्ती दूसरे इंसान को अपने डबल में बदल देता है और फिर खुद के बजाय हम शक्ल को खतरनाक मीटिंग और उस तरह की चीजों में भेज देता है। तो हाँ, हम चाहते हैं कि तुम मेरे एक परिचित की मदद करो। तुम एक दिन के लिए किम जोंग उन की जगह लोगे। क्या तुम 25 मिलियन लोगों की आबादी वाले देश पर रूल करने का सोच भी सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऑर्डर्स माने, तुम्हारी पूजा करे और तारीफ करे? लेकिन सच में कहूँ तो उनके पास
पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। बहुत सी चीजें जो ज्यादातर लोगों को यहाँ पर सामान्य लगती हैं, वहाँ पर तुम्हें उसकी अनुमति दी जाती है, जैसे कि सबसे अच्छे यूरोपियन डिजाइनर के कपड़े पहनना या न्यूटेला। जब तुम एक जरूरी राज्य के मामलों में लगे होते हो तो तुम्हारे विशालकाय घर पर काबिल सैनिकों की एक पलटन, इलेक्ट्रिक फेंस और माइनफील्ड का पहरा होता है। यहाँ तक कि एक परमाणु बम विस्फोट भी इसकी दीवारों से, जो कि लेड रॉड से ढकी हैं, इससे दूर चला जाएगा। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं। किम ने कहा कि वह दूसरी बार ऐसा करने से बच नहीं पाएगा और ये सब काफी संदिग्ध लग रहा है, इसलिए इसकी बजाय तुम जा रहे हो। तुम्हारी पर्सनल आर्मर्ड ट्रेन की यात्रा इसी घर से शुरू होगी। आर्मर्ड प्लेट से ढकी कारों के भारी वजन के कारण इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होती है। सिर्फ आज के लिए ये सब तुम्हारे अधिकार में है। इस साल फसल अच्छी नहीं रही, जैसा कि तुम देख सकते हो, और 10 मिलियन लोग भूख से मर सकते हैं जरूर, लेकिन 15 मिलियन अभी भी बचेंगे। दोस्तों, बेहतर होगा कि तुम 20 मिनट के लिए वहां ना जाओ। ठीक है, अगर ये स्टेट की सुरक्षा की बात है। सिर्फ प्रेसिडेंट ही मोबाइल टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा यूरिन और स्टूल सैंपल तुम्हारी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए इकट्ठा किया जाता है और ध्यान रखा जाता है किसी जासूस को, भगवान ना करे, तुम्हारी बीमारियों के बारे में पता चले। शहर का सबसे अच्छा कमरा तुम्हारे लिए है और जाने के बाद कोई सोच भी नहीं पाएगा कि यहाँ प्रेसिडेंट रुके भी थे। सिक्योरिटी सर्विस उंगलियों के निशान या बाल यहाँ नहीं छूटने देगी। हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कुछ ना कहो, बस मुस्कुराओ और अपने हाथ हिलाओ। मुझे बस इतना पता था कि यूएस के प्रेसिडेंट व्हाट्सएप पर मीटिंग का इनविटेशन नहीं भेजेंगे। क्या तुम्हें लगता है यहाँ पिक्चर्स लेना सही होगा? आर्नोल्ड, मेरे पास बुरी खबर है। पूरी दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स को गिरा दिया गया है और अब उन पर डिक्टेटर्स का राज है। हाँ, एक तरफ से सही है। अब कोई भी अपना देश छोड़कर नहीं जाएगा और हर कोई अपने देश की भलाई और दुनिया में उसके नाम के लिए काम करेगा। पर दूसरी तरफ इन सब की वजह से ज्यादातर लोग घरों और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बजाय जेल में रहेंगे, क्योंकि देशों के कानून बहुत सख्त हो जाएंगे और कभी कभी बहुत अजीब भी हो जाएंगे। तुम्हें सिविलाइजेशन के फायदों को भूलना होगा, क्योंकि अब विदेशी इकोनॉमिक रिलेशन की कोई जरूरत नहीं है और अब हर देश बस खुद के लिए काम करेगा। तो इसका ये मतलब है कि पहले अगर तुम्हारे देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, जैसे व्हीकल्स बनाने वाली, तो इसका मतलब अब आप नई कार नहीं खरीद पाएंगे। अब आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पुरानी साइकिल की ही उम्मीद कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सोशल मीडिया ही गायब हो जाएगा, पर आप अब अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट बातें बस जंगलों में ही कर पाएंगे, वो भी रेडियो की आवाज बहुत तेज बढ़ाने के बाद। और अब अगर आपको हेयर कट भी कराना होगा तो आपको अपने हेयर स्टाइल के लिए पहले सरकार से उसकी इजाजत लेनी होगी और गवर्नमेंट बस कुछ ही हेयर स्टाइल्स की इजाजत देगी। और सबसे ज्यादा डर की बात यह है कि हर देश बाकी देशों को एक खतरे की तरह देखेगा। इसीलिए लगभग हर देश अपनी ज्यादातर कमाई मिलिट्री पर लगाएगा और आखिरकार किसी दिन कोई ना कोई होश खो बैठेगा और ये बड़ा सा रेड बटन दबा देगा। आर्नोल्ड, तुमने दुनिया को बचा लिया। किसे पता था कि तुम्हारे रंगों को ना पहचान पाने की बीमारी दुनिया को बचा लेगी। वाह आर्नोल्ड, बधाई हो, तुम मर गए और स्वर्ग में आ पहुंचे। आर्नोल्ड, लाइन में रहो और इंतजार करो जब तक तुम्हें सेंट पीटर अंदर नहीं आने देते। ओह, ये कितना बढ़िया है। हे वाह, देखिए, क्या वो जॉन लेनन है? नहीं, रुकिए, वो बस जीसस है। यहाँ दीवार पर भगवानों की पेंटिंग्स भी है जो शानदार हिस्टोरिकल आर्टिस्ट ने बनाई है। पुराने वक्त में लोगों का मानना था कि भगवान डरावने और खून पीने वाले होते हैं, जैसे कि एज़टेक लोग ज्यादातर इंसानों को मारकर भगवान हुइट्ज़िलोपोchtli को सौंपते थे ताकि बारिश हो जाए। पुराने ग्रीक भगवानों ने भी इंसान के गुण और नेचुरल फिनोमेना के बारे में बहुत कुछ कहा है। अफसोस आर्मी, क्रिश्चियन स्वर्ग के मुस्लिम की तरह आपको 72 वर्जिन्स नहीं मिल सकती। पर हे देखो, वहां वो जॉन लेनन ही है, या ये फिर से जीसस है। और ये रहे वो, उनके बहुत सारे नाम हैं, क्रिएटर, जहोवा, ओडनाई, यावे, भगवान। ओ वो सो रहे हैं। तुम्हें इन सारी चीजों से नहीं उलझना चाहिए। आर्मी, आर्नोल्ड, तुम क्या सोच रहे हो? तुम वहां नहीं जा सकते।
ये पूरी दुनिया का कंट्रोल सेंटर है। कुछ भी मत छूना आर्नोल्ड। ओह, ये अच्छा नहीं हो रहा। पिछले कुछ सेंचुरीज में दुनिया में धर्म को लोग कम मान रहे हैं और भगवान, जो दुनिया में सबसे पॉपुलर हैं, उनके भी बहुत हेटर्स हैं। तुम भगवान की जगह मत लो आर्नोल्ड। इंसान बहुत लालची है, वो ये रोल नहीं निभा सकता। इसके इतिहास में कई सारे एग्जाम्पल हैं और सब बहुत ही बुरी तरह खत्म हुए हैं। आर्नोल्ड रुको, ये कोई मजाक नहीं है दोस्त। बहुत बढ़िया, अब सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। कट्टर विश्वास से हमेशा ही दंगे फसाद होते हैं और अब न्यूक्लियर क्रूसेड शुरू हो गया है। आर्नोल्ड रुक जाओ, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? बिल्कुल सही वक्त पर। हे भगवान, गलत मत समझिएगा, पर भगवान का शुक्र आप यहाँ आए। आर्नोल्ड, लगता है तुम गए काम से। हे भगवान, क्या तुम जिंदा हो? नहीं, तुम दोबारा जिंदा हो गए हो। लगता है तुमने जो एलिक्सर पिया था वो काम कर गया। अब तुम हमेशा के लिए अमर हो। मुबारक हो आर्नोल्ड, अब तुम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीने वाले जीव बनोगे। तुम्हारी बॉडी अपने आप बन रही है और सेल्यूलर सेंसेस तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक है। खैर, अब तुम अमर होने का फायदा कैसे उठाओगे? समझ गया, तुम रेड लाइट पर रोड क्रॉस करोगे, लड़कियों को परेशान करोगे, तुम कैनी में कॉमिक लुक अलाइक कॉन्टेस्ट भी जीतोगे। ये बकवास है। तुम्हारे पास जीने के लिए अनगिनत साल हैं और तुम इस पर बर्बाद करोगे। आर्नोल्ड, तुम दुनिया की हर किताब पढ़ सकते हो, कोई भी मार्शल आर्ट सीख सकते हो, यहाँ तक कि नई गैलेक्सीज को भी एक्सप्लोर और कब्जा कर सकते हो। आर्नोल्ड, समय बर्बाद ना करने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, तो मतलब तुम 200 साल तक नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज को देखोगे? मुझे लगता है कि तुम बोर हो गए हो। तुम्हारा घर खराब होना शुरू हो गया है और तुम अभी भी यंग हो। अमर होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपने चाहने वालों को छोड़ना पड़ता है। और तो और, तुम्हारे आसपास की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है, लेकिन तुम तरक्की नहीं कर पाओगे और तुम सोसाइटी में खुद को लाचार महसूस करोगे और हर चीज जो तुम्हें पसंद है वो धीरे धीरे साथ छोड़ती जाएगी। तुम्हें कोई भी चीज अच्छी या अजीब नहीं लगेगी क्योंकि तुम सब कुछ देख चुके हो। तुम खुद भी अंदर से डिप्रेस हो जाओगे। माफ करना दोस्त, पर ये किसी काम का नहीं है। कोशिश करना बेकार है आर्नोल्ड, तुम अमर हो। आर्नोल्ड, चलो चलकर शो देखते हैं। आर्नोल्ड, ओह ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। ओह आर्नोल्ड, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। सूरज खत्म हो रहा है और सुपरनोवा में बदल रहा है और तुम्हें सबसे अच्छी सीट मिली है हमारे सोलर सिस्टम को खत्म होते हुए देखने के लिए। प्लेनेट अर्थ को अपना आखिरी अलविदा कह दो। मेरे ख्याल से वो बरीटो शायद एक गलती थी।